નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે રવિ સિંધા। અત્યારે હું આવી પહોંચ્યો છું ઇસ્કોન મંદિર ખાતે ને ઇસ્કોન મંદિર ખાતે જે જન્માષ્ટમીને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। ઇસ્કોન મંદિરને સુશોભિત કરવા માટે જે પુષ્પનું જે અત્યારે આપ જે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા ફૂલનું એક આખું એ મોટું લગાવવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા જે મંદિરને ફૂલોથી સુશોભિત કરવામાં આવશે, ફૂલોથી શણગાર કરવામાં આવશે। ત્યારે આપણી સાથે વધુ માહિતી માટે ઇસ્કોન મંદિરના પ્રભુજી છે, કિશોરદાસ प्रभु जी से આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીશું। जी प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेके तड़ामार तैयारियां चल रही है, फूल के जो डेकोरेशन का सामान भी आ गए, अभी तड़ामार तैयारियां उसका भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रत्यक्ष साक्षी है आपका स्पार्क टुडे चैनल कि किस प्रकार से भगवान की जो भव्यता है, भगवान का जो सौंदर्य है, उसकी जो विशेषता है वो भगवान के ही द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो पुष्प हैं उनके द्वारा निखर के सामने आती है। तो उसमें कोई कोर कसर बाकी ना रहे, इसलिए जो वास्तविक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न पुष्प हैं, पत्तियां हैं, उन्हीं का चयन किया जा रहा है। कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं, लीव्स हैं, जिनके बंडल्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार से। आप मंदिर प्रांगण में जब जाएंगे, जो गर्भगृह है ठाकुर जी का, उसके सामने तो बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं, तो उनको सुशोभित करने के लिए अलग अलग प्रकार के गुच्छे बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भगवान जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, मथुरा और गोकुल में लीला कर रहे थे, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तो उस वातावरण को जनमानस के हृदय में उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का एक समूह तैयार किया जा रहा है, पुष्पों का और उनकी पत्तियों का, ताकि जब भक्त, जब दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो उसे लगे कि वास्तव में गोकुल और वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। वो इस प्रकार का उसका हृदय विशाल हो जाए भगवान को देख करके। तो अलग अलग प्रकार की पत्तियां, जैसे ये सामने जो आपकी पत्ती रखी है, इसको कामनी लीफ बोलते हैं। इससे एक अलग प्रकार की फ्रेगनेंस निकलती है और कई दिनों तक ये सुशोभायमान रहती है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अन्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब नेचर के द्वारा दिया गया है और जीव का कर्तव्य भी यही है कि जो प्रकृति से प्राप्त वस्तु है उसे प्रकृति के स्वामी तक पहुँचाएँ। तो इस डेकोरेशन के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि भगवान के श्रृंगार में हमें जो असली चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। जी।